सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। बिजली के बिलों ने जिंदगी वबाल बना दी है। आमदनी से ज्यादा बिल गजब ढा रहे हैं। कराची से खैबर तक पूरा मुल्क सड़कों पर है। बिल जलाने की तहरीक जोर पकड़ रही है। अवाम ने हुक्मरानों और अफसरशाही की याशियों के लिए मजीद कुर्बानी देने से इनकार कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि बिजली के बिलों से तंग बेबस शहरी अपनी जानें आप लेने लगे हैं। इन खुदकुशियों का जवाब आज नहीं, यौम हिसाब तो जरूर हुक्मरानों को ही देना होगा। सितम देखिए कि पीडीएम की जो जमातें हुकूमत के मजे लूट कर अवाम पर यह अजाब मुसल्लत करके गई हैं, वो भी मजम्मत और एहतजाज का लहू लगाकर शहीदों में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। मगर पब्लिक सब जानती है। खबर यह भी है कि निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ ने बिजली के बिलों का नोटिस ले लिया है। अवाम को रिलीफ देने की क्या सूरत हो सकती है? आज भी अरबाब इख्तियार सर जोड़कर बैठे रहे, मगर तल्ख हकीकत यह है कि इस हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं। ये सुनते सुनते कान पक गए कि रियासत माँ के जैसी होती है, मगर हमारे यहाँ ये रियासत सिर्फ अशराफिया की माँ साबित हुई है। सिस्टम देखिए कि जो लाखों में तनख्वाह लेता है, इसे पेट्रोल भी मुफ्त मिलता है, इसकी बिजली भी मुफ्त होती है, इसे गाड़ी घर का किराया भी हुकूमत वक्त देती है, और जो चंद 100 रुपए रोज कमाता है, इसको महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ता है, इसकी बिजली बार बार महंगी की जाती है। जो बिजली चोरी करता है वो मजे में है, जो बिल भरता है वो इस चोरी के पैसे भी भरता है। लेकिन जुल्म का ये निज़ाम आखिर कब तक चलेगा? एक लावा है जो पकने लगा है। अगर हुकूमत ने इन बिलों का कुछ हल ना निकाला तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इसी से आगाज़ करेंगे। आज हमें आमिर ज़िया साहब भी ज्वाइन करें, सैयद मुज़म्मिल शामिल। आमिर ज़िया साहब, अफसोसनाक पहलू यह है इस सारे मामले का कि कोई हल नज़र नहीं आ रहा। किसी एक्सपर्ट से भी बात करते हैं तो कहते हैं अब ये 2,500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है सर्कुलर डेट, कोई हल ही नहीं है। ये बिजली महंगी करने के अलावा जितने भी आप ये इजलास बुला लें, कुछ भी कर लें, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि फौरी हल जो कहते हैं ना कि नियर टर्म में हल आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उसामा साहब, 2-3 सवाल पैदा होते हैं। वो सवाल ये पैदा होते हैं कि आखिर ये बिजली इतनी महंगी हो क्यों गई है, और इसके ऊपर जो लोग मतलब है, मैं समझता हूँ कि जितनी लफाजी होती है और मुर्दा अल्फाज के ढेर हमारे सामने लगाए जाते हैं, कोई हकीकत बताने के लिए तैयार नहीं है कि जी इसमें जो है जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है। हादसे जो है वो एकदम नहीं होते, मतलब है उसको कहते हैं कि बरसा बरस उसकी नशोनुमा होती है, तब कोई एक मुसीबत नाजिल होती है इस नौयत की। मैं समझता हूँ इसकी जो रूट कॉज है, इसकी जो जड़ें अगर आप तलाश करें तो वो मिलती है जो सन 2013 से 2018 का नून लीग का दौर हुकूमत था। उसमें जिस तरह से मतलब है इन्होंने कहते हैं ना कि बिजली की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए जो नए बिजली घर लगाए, और बग़ैर मनसूबाबंदी के, बग़ैर उन्होंने ये सोचे समझे कि जनाब के आप जो महंगी कहते हैं ना कि एनर्जी जो आप इंपोर्ट करते हैं फर्नेस ऑयल के ऊपर और दीगर उसके ऊपर, उस पर इन्होंने लगाए, वो एक बहुत बड़ी वजह है। उसमें हम लोग इस्तेमाल करें ना करें, पाकिस्तान को कैपेसिटी पेमेंट करनी है। जी, आमिर ज़िया साहब की आवाज़। जी, अच्छा, चलें दोबारा आमिर ज़िया साहब से रब्ता होता है। तो मुज़म्मिल, ये बात जो नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में तो कहा जा रहा है कि बिजली शायद और ज़्यादा महंगी हो जाए, और इस वक्त हर जगह पर, हर सतह पर बात यही हो रही है कि इतनी बिजली महंगी हो गई, और ये तसलसल से हो रही थी। लेकिन अब जो हुआ है ये तो ऐसे लग रहा है कि अचानक, पिछले 1.5 साल में तो मुसलसल हमने देखा कि महंगी होती चलेगी, उससे पहले भी महंगी हो रही थी, लेकिन ये जो अब बिल आए हैं इसने तो सबके होश उड़ा दिए। देखें, ये एक सिविल अनरेस्ट की पूरी तहरीक मुझे तो लगती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड किस्म की जो मूवमेंट पूरे मुल्क में शुरू हुई है, ये एक लिहाज से आवाम के लिए जो बर्दाश्त का पैमाना जो है ना वो लबरेज़ हो चुका है। उसकी वजह यह है कि आप इससे ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते लोगों को। और जो बेसिक बिल्स, आज मैंने एक बिल देखा जिसमें 550 रुपये के यूनिट कंज्यूम हुए थे 650 रुपये टैक्स था। तो आप ये समझ लें कि 60% तो टैक्सेशन हो रही है अगर एक बिल के ऊपर, तो वो टैक्सेशन सारी जो आम आदमी की जेब से जा रही है वो किसकी जेब में जाती है? एलीट क्लास की जेब में जाती है। तो ये एलीट कैप्चर का मसला एक तो रिजॉल्व नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा है कि अगर 200 यूनिट वालों को भी आपने सब्सिडाइज़ करना है और उनके बिलों में कमी वाक़ई करनी है तो IMF से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बावजूद भी अगर IMF आपको परमिशन नहीं देता, यू कांट डू एनीथिंग। तो हम तो रिपीटेडली इस शो में ये डिस्कस करते रहे हैं कि मुआशी तौर पे पाकिस्तान सॉवरन नहीं रहा, क्योंकि रिपीटेडली आपने IMF के आगे इतनी सख्त शराइत पे मुआहदों के आगे सर झुकाया है।
कि अब आपको इतना सा चेंज लाने के लिए भी IMF की परमिशन चाहिए। हालांकि सिर्फ 2 महीने बाद आपको पता है सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, तो इसको सिर्फ 2 महीने डिले कर लेते, क्योंकि सर्दियों के अंदर कंजम्पशन वैसे ही कम हो जाती है। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं वो कम इस्तेमाल होती हैं, AC कम इस्तेमाल होते हैं, पंखे कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसका भी इंतज़ार नहीं किया। तो उसके बाद ये है कि अब सूरत हाल ये है कि वापडा के जो लोग हैं, ये भी बताया जा रहा है कि वो रीडिंग लेने के लिए नहीं आ रहे, खौफ के मारे कि आवाम के हत्थे न चढ़ जाएँ। जी, ये सूरत हाल हो चुकी है। तो आपने इस गरीब आवाम के साथ वो किया है कि अब ये खुल कर इसको समझ आ गई है कि ये जो अशराफिया पाकिस्तान में है, जो 18 अरब डॉलर का कारोबार खोल के बैठी हुई है, जिनके अपने इदारों और महकमों के अंदर फ्री यूनिट्स मिल रहे हैं, किस लिए मिल रहे हैं इसका कोई जवाज़ नहीं है। मैं एक इदारे का मुलाजिम हूँ, मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ, उसके अगेंस्ट तनख्वाह ले रहा हूँ, मुझे फ्री यूनिट क्यों दिए जा रहे हैं? जजेस की आप बात कर लें, सरकारी मुलाजमीन की बात कर लें, वापडा के एम्प्लॉयज़ की बात कर लें, किसी को 2000 यूनिट फ्री हैं, किसी को 5000, किसी को 4000, किस मद में किस खाते में ये नहीं पता। तो ये इनको सोचना पड़ेगा कि आपने ये मुल्क सिर्फ अशराफिया के लिए रखा हुआ है या ये जो आवाम ख़ुदकुशियाँ करके पुलों से छलांगे लगा रहे हैं इनके लिए। अगर तो आप वाकई चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ज़िंदा रहे, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा इस निज़ाम को, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 1% के लिए कानून साजियाँ होती हैं और उनके लिए प्रिविलेज दिया जाता है। तमाम प्रिविलेज को विड्रॉ करना पड़ेगा, लाइन लॉसेस को ख़त्म करना पड़ेगा, बिजली चोरी को ख़त्म करना पड़ेगा। जितनी बिजली चोरी होती है वो आवाम ही उसका खमियाजा भुगतते हैं, आप अपनी कोर्स करेक्शन नहीं करते। तो ये चीज़ है कि ये रिफॉर्म किए बगैर सिर्फ़ और सिर्फ झूठे वादे हैं। और IMF से भी अगर आपने बात करनी है, उसके लिए आपको अग्रीमेंट्स के अंदर ये गारंटी करना पड़ेगा कि आप उन शराइत पे अग्रीमेंट करें जिसका आम आदमी को फ़ायदा हो, अशराफिया को ना हो। ठीक। अब आमिर ज़िया साहब, जिस तरह आप बात कर रहे थे, अब देखिए 520 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर चले गए हैं बिजली तरसील और तकसीम के नुकसानात। इसके साथ ये खबर आ रही है कि जी अब एक नई फोर्स बनाई जाएगी, हुकूमत बना रही है जी इंसदाद चोरी बिजली फोर्स। ये ऑर्डिनेंस के जरिए इस तरह की एक फोर्स बनाई जाएगी। लेकिन हमने देखा है कि जब भी इस तरह की फोर्स बनाई जाती है तो उल्टा करप्शन बढ़ जाती है, उल्टा मसाइल बढ़ जाते हैं। और अब ये 520 अरब तक तो मजीद नुकसान पहुंच गए हैं, बिजली चोरी और ज़्यादा कहते हैं बढ़ जाएगी। एक और मसला ये है कि अब कंजम्पशन नीचे जाएगी तो जो कैपेसिटी पेमेंट है, जो मैं आसान अल्फाज में अर्ज़ कर दूं कि मुआहदे ये हुए हैं जिसका आपने तस्करा फरमाया कि अगर वो बिजली घर जो बिजली बनाकर हमें दे रहे हैं, अगर वो बंद भी रहते हैं तो हुकूमत वक्त ये फैसला करके दे चुकी, सॉवरेन गारंटी दे चुकी कि जी उनका खर्चा जो होगा वो हम अदा करेंगे, तो लिहाजा बिजली इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, उनसे नहीं भी खरीद रहे, रकम आपने फिर भी उनको देनी है और वो फिर हमारा सर्कुलर डेट बढ़ता चला जाता है और वो आपने गरीब लोगों से ही लेना है। तो इसका तो कोई हल निकालना पड़ेगा, वरना जो मुजम्मिल बात कर रहे हैं तो सिविल अनरेस्ट हो रहा है। जी उसामा, आपने बिल्कुल ये जो कैपेसिटी पेमेंट की बात की, मैं यहीं से बात शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया है वो कैपेसिटी पेमेंट, यानी कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली घर लगा लिए। आप अब 20-21 साल अगर आपकी वो है खपत है, 22,000 मेगावाट खपत है, आपने 40 को क्रॉस कर दिए, 41-42 कर दिए, और उसकी जो है मतलब है आपने कोई एनर्जी मिक्स का ख्याल नहीं रखा। और जो आपने फरमाया कि जनाब हम इस्तेमाल करें ना करें, हमें जो है उसके पैसे देने। अब सवाल ही पैदा होती किसने किया ये काम? ये काम जो था 2013 और 18 के दरमियान हुआ। नून लीग इसकी जिम्मेदार है, नवाज शरीफ साहब इसके जिम्मेदार हैं। और जब हम कहते हैं कि जी यहाँ पे जो मंसूबे लगाए जाते हैं, वो कहते हैं उसके ऊपर से जो क्रीम मलाई उतारने के लिए, बलाई उतारने के लिए लगाए जाते हैं। कि क्यों लगाए गए? आपने कहते हैं ना कि 1947 से लेकर आप 2013 तक 20,000 पर आए, आपकी जो खपत होती थी 22,000 मेगावाट होती थी, एकदम आपने उसको इतना ज़्यादा कर दिया और उसमें आपने एनर्जी मिक्स का ख्याल नहीं रखा। और आपने वो पीक वो लिया कि जब हमारी पीक डिमांड होती है उसके ऊपर आपने कहा कि जी हम दुगना करने जा रहे हैं, जबकि आम दिनों के अंदर जब सर्दियां होती हैं, जैसे भी मुजम्मिल कह रहे थे, उसमें आपकी पैदावार, उसकी जो ज़रूरत होती है बिजली की, मज़ीद कम हो जाती है। तो पहला जो मैं कहता हूँ कि अगर जिम्मेदारी आपको फिक्स करनी है तो कैपेसिटी पेमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है, जिसकी कुलियतन जिम्मेदार नून लीग की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब की फ्लॉड गलत पॉलिसीज़ हैं। दूसरा फिर इसमें आ जाता है कि जी जो बिजली की चोरी, कि हमारे यहाँ वो चोरी एक तो वो होती कि जी कराची शहर में किसी गली में किसी दुकानदार ने, किसी फैक्ट्री ओनर ने, घर वाले ने नहीं दिया, ठीक है ना, एक मोहल्ले ने नहीं दिया। यहाँ पर पूरे कहते हैं रीजन है, मतलब है आप बहुत सारे इलाकों से, मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लोग बुरा मानेंगे, कि आप वहाँ से बिल लेते ही नहीं है। आप लेते हैं वो सिर्फ मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से, या जो मेहनत कश तबका शहरों में बसता है उनकी आपने गर्दनें दबाई हुई हैं। आप देखें देही इलाकों में दबा के चोरी हो रही होती है, ठीक है ना, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। और वो आपके पूरे सूबों की अगर आप देखें, कलेक्शन देखें, आपको पता चलेगा कितनी मनफी है। फिर आप जो तीसरा उसमें एलिमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लॉसेज है।
कि उसमें आप जो है इतना ज़्यादा लूज़ करें, और उसका जो है आपने हल ये निकाला, अहमकाना किस्म का हल, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मेरी आदत नहीं हो, कहा जी हम बिजली की कीमत में इजाफा करेंगे। बिजली की कीमत में इजाफा करेंगे तो लोग जो है मज़ीद बिजली कम इस्तेमाल करेंगे, जब मज़ीद कम इस्तेमाल करेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट और बढ़ जाएगी, चोरी और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आप, मुझे समझ में नहीं आता, बिल्कुल आपने सही कहा, इसके पास इनका हल नहीं है कोई। फिर आखिरी में जो पॉइंट दूंगा, देखें IMF से हम शिकायत करते हैं, लेकिन असल हमें शिकायत करनी चाहिए अपनी हुक्मरान अशराफिया से। IMF तो ये कहती है ना कि जनाब आपका खर्चा ये है और आपकी आमदनी ये है, तो चादर देखकर आप अपने पाँव फैलाएं, ये उसका मुतालबा होता है। बात यूँ थी कि इस चादर को फाड़ा किसने, इस चादर के साथ जो है मतलब तार तार किसने किया, उसके ऊपर हमें तनकीद उन पर ज़्यादा होनी चाहिए कि भाई जो आपने हमें धकेल दिया IMF के रहमो करम पे, आपने इस मुल्क की मईशत में वो फ्लेक्सिबिलिटी रखी नहीं कि आप जो है अपने आप को एक कहते हैं ना माशी तौर पे खुद मुख्तार होकर फैसले कर सकें। अब आपको 100 प्याज भी खाने, 100 जूते भी खाने, मुल्क जो है सिर्फ सिविल अनरेस्ट की बात नहीं, मैं समझता हूँ मुल्क इस वक्त बारूद के दहाने पर बैठा हुआ है, कोई भी चीज़ इग्नाइट कर सकती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी हम लोग तौर पर तबाह हो रहे हैं, लोगों के अंदर जो है बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि हम पर एक मरतबा फिर साजिश की जा रही है उन लोगों को मुसल्लत करने की कि जिनके बारे में रियासत के इदारे गुज़श्ता 25-30 साल से, बल्कि कहीं पहले से कह रहे थे कि जनाब इन्होंने लूट मार की, करप्शन की। तो अब जब इतना अदम एतमाद हो, हर चीज़ पे शक व सवाल हो, तो फिर तो उसामा कोई रास्ते की, आपको कहते हैं ना, रास्ता नज़र नहीं आता जी। तो मैं फिर दोहराऊंगा, हम बारूद के ढेर पे बैठे हुए, ख़तरनाक सूरत हाल है, और इसका जो तदारुक है वो पहला कदम होगा कि आप सियासी इस्तेकाम लाएं, सियासी हिद्दत में कमी करें, उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाएं, शफाफ इंतखाबात हों, और फिर एक क़यादत ऐसी आए आज़ादाना इंतखाबात में जिसमें सब लोग इलेक्शन में शामिल हों, और जिसको भी अवाम मुंतखब करे वो सख्त फैसले करे। लेकिन देर आर नो ईजी सोल्यूशंस, हमें 2-4 साल इसी तरह मुश्किल में रहना है, ये है मेरा गुजारिश आप। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर साहब, निगरान प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने पहली अपनी तरजीह जो बताई वो इकनॉमिक रिवाइवल और इकॉनमी की बात उन्होंने की थी, लेकिन मुजम्मिल अब ऐसे लगा कि जैसे जब एहतजाज पहले दिन हुआ कोई हमने नहीं देखा हलचल मची, और दूसरे दिन तीसरे दिन जब मामला पहुंचा तो अचानक प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया और इजलास बुलाया, 2 घंटे इजलास जारी रहा, और उसके बाद ये स्टेटमेंट आई कि जी मेरा अगर AC बंद करना है तो कर दें, लेकिन इसका कोई हल निकालें, और अगले दिन पर बात चली गई। अगले दिन भी कोई खबर, यानी आज के दिन भी कोई खबर नहीं आ सकी कि जी हम क्या करें, सिवाय इसके कि ये खबरें आ रही हैं कि जी जो डिस्कोज हैं, बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां, जो काफ़ी अर्सा पहले किया गया था कि जी उनको इलाकाई सतह पर तकसीम कर दिया गया ताकि एफिशिएंसी का पता लग सके कि कौन से इलाके से कितनी आप बिल जो है वो ले रहे हैं। अब कहा जा रहा है वो सूबों के सुपुर्द कर दी जाएंगी। क्या ये कोई हल है? इससे तो ये है सिर्फ विफाक का खर्चा कम होकर अच्छा सूबों की तरफ चला जाएगा, वो जो लॉसेज हम देख रहे हैं, बिजली चोरी होती है या लाइन लॉसेज होते हैं जनाब, उस तरफ चले जाएंगे। आम आदमी को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये समझ नहीं आ रही। अब बिजली कंपनियों के अफसरान को सालाना 13 रुपये की मुफ्त बिजली दी जाती है, ये कहा जा रहा है जी बंद कर दी जाएगी। अच्छी बात है, फिर क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस भी इसमें आएगा, प्रेसिडेंट हाउस भी इसमें आएगा, दीगर जगह भी इसमें आएंगी, और आती हैं तो ये जो 520 अरब रुपए की हम बात कर रहे हैं, वहां तक ये चोरी और ये लाइन लॉसेस पहुंच गए हैं, उस पर कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, जिसका आपने कई दफा हवाला दिया, जो अशराफिया की बात की जाती है, 17 अरब डॉलर से ज्यादा सिर्फ हम उनको मरात देने पर उल्टा खर्च कर देते हैं। इसमें उमरा हैं, जागीरदार हैं, सियासी कायदीन हैं, कई इदारे हैं जिनको हम ये मराद दे रहे होते हैं। तो ये तो हल तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, 17 अरब डॉलर। बिल्कुल, हम तो ये फिगर दी कोट करते रहे हैं रिपीटेडली। अब MD IMF से जब सवाल हुआ था कि आप क्यों डिले कर रहे हैं पाकिस्तान की डील को, तो उन्होंने ये कहा था कि हम उन्हें कह रहे हैं कि जो अशराफिया आपके मुल्क में बैठी हुई है उनसे टैक्स कलेक्शन में इजाफा करें। तो शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त हमें ये तो नहीं बताया कि असल मसला ये है, उन्होंने ये बताया कि कोई साजिश हो रही है डार साहब के मुताबिक कि जियो पॉलिटिक्स की जा रही है। वो जियो पॉलिटिक्स क्या है कि अपने अमीर लोगों से टैक्स ले लो, ये जियो पॉलिटिक्स थी असल में, जो कि सामने अब आई है। और ये उनके नज़दीक इससे बड़ी वाकई कोई कंस्पिरेसी नहीं हो सकती कि वो तबका जिसको वो भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसकी जेब से पैसे निकल आए तो ये तो वाकई बहुत बड़ी साजिश है। तो इसीलिए उन्होंने आवाम को आगाह किया कि इस जियो पॉलिटिक्स को हमें शिकस्त देनी पड़ेगी, और वो उन्होंने शिकस्त दी और दोबारा से हमारी जेब से ही पैसे निकालने का फ़ैसला किया। इसके बाद अगर ये 13 अरब रुपए की हम बात करें, तो अभी रिसेंटली जो काकड़ साहब के अंडर पहली मीटिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बुलाई गई है, तो उसमें वापडा और डिस्कोस के एम्प्लॉइज़ को 1 महीने में 1 अरब रुपए की मुफ्त बिजली मिल रही है। उस सब के पैसे पाकिस्तान का वो गरीब तबका दे रहा है जिसके पास ना नौकरी है, ना खाने को कोई चीज़ है, और साथ साथ वो दिन ब दिन जो है वो गुर्बत की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम इन्फ्लेशन को फेस कर रहा है।
क्यों हम किसी और की जो कंजम्पशन है बिजली की उसको फ़ंड करें, हम उसको फाइनेंस क्यों करें, हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है। तो गवर्नमेंट जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को सर्व करने के लिए आती है, ना कि उनके एक्सपेंस पे उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो यहाँ पर इशू ये है कि जिसने रिफॉर्म करनी है वो खुद ही उस तबके का नुमाइंदा है जिसका आवाम से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। वो इलेक्शन लड़कर आया हुआ है जिसका 15 से 20 करोड़ रुपया स्टार्टिंग बजट है। तो उसके बाद में आप उससे अगर उम्मीद लगाएंगे कि ये आम आदमी का सोच के रिफॉर्म कर देंगे, ये तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, पॉलिटिशियंस की जो बात हो रही थी कि इससे पहले नून लीग की गवर्नमेंट में जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ तमाम हुकूमतों ने अपना हिस्सा डाला है इसके अंदर। 2019 का IMF अग्रीमेंट जो तहरीक इंसाफ ने किया, उसके तहत जो शराइत थी ग्रेजुअली उसने ही इस एक्सट्रीम इन्फ्लेशन तक पहुँचाया पाकिस्तान को, और वो किसी और ने नहीं किया। तो किसी ने आके क्या किया, IPPs लगा दी पीपल्स पार्टी के दौर में, और वो भी क्या किया कि फ्यूल की बेस के ऊपर, यानी कि ये वो वक्त है जब दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, विंड एनर्जी की तरफ जा रही है, सोलर एनर्जी की तरफ जा रही है, हम तेल जला के बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके बाद में अगर आप नून लीग की बात करें, उनके दौर में भी यही इशू था कि उन्होंने उसको जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी वो तो क्रिएट कर लिया कि कैसे मैनेज करना है, लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, दावे कर दिए, लेकिन अब आवाम की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो बढ़ाए बगैर इतने बिल भेज दोगे तो क्या फ़ायदा उस लोड शेडिंग को ख़त्म करने। अब तो कंजम्पशन नीचे जा रही है ना। बिल्कुल, आपके पास कैपेसिटी है बिजली बनाने की ज़्यादा है, लेकिन उसकी कंजम्पशन कम हो रही है। अब आमिर ज़िया साहब, मैंने आज खुद देखा, मैं बच्चों को जब स्कूल से लेकर आ रहा था घर की तरफ, तो 7-8 गाड़ियां, एक अफसर, एक इदारे का सरकारी अफसर, कुछ 7-8 गाड़ियां आगे पुलिस की, और ये कोई छोटी गाड़ियां नहीं होती हैं, पीछे वो 7-7 8-8 बंदे बैठे हुए हैं, गार्ड्स बैठे हुए हैं, और वो साहब बहादुर बीच में एक अपनी गाड़ी में बैठे हैं, 3-4 गाड़ियां आगे हैं, 3-4 गाड़ियां पीछे हैं। तो वो तो मौसूफ ने जो एक सफ़र ही पता नहीं किस दर से आ रहे थे, कहाँ को जा रहे थे। ये जो पेट्रोल की इस तरह से कंजम्पशन है, ये जो इनके ऑफिस में इतना स्टाफ और इतनी बिजली जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 17 अरब डॉलर, ये सिर्फ ये नहीं हो जाएगा कि जनाब आपने वापडा वालों के जनाब यूनिट्स जो हैं बंद कर दिए, अच्छा जी उनकी मुफ्त बिजली खत्म कर दी, उनको चले तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। हर सतह पर ये चीज़ है और इसको फौरी तौर पर करना होगा। ये अब हम इसके मुतहमिल नहीं हो सकते कि अच्छा ग्रेजुअली हम कुछ करेंगे, क्योंकि इससे तो आवाम को फौरी रिलीफ नहीं मिल सकेगा। देखिए, अवाम को तो खैर रिलीफ नहीं मिल सकता, वो इसलिए कि आप आदत और शुमार जोड़ लें कि आपने वापडा वालों की, ठीक है, आपने जो फ्री हम दिया करते हैं, मतलब हुकूमत देती है, रियासत देती है, वो कर दें, 5-6 अरब रुपए बच जाएंगे आपके, ठीक है ना। आप ये वाला काम कर दें कि जी गाड़ी कर दें, जो मेरे ख्याल में कभी भी नहीं होंगी इस हुक्मरान शराबिया के रहते हुए, लेकिन होनी चाहिए। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात से कि हमारे यहाँ जो ये इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बड़ी बड़ी पता नहीं कितने 1000 सीसी की होती हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि जी जो पाकिस्तान में असेंबल हो रही है गाड़ी, और ये मतलब 1300 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी नहीं देंगे, और बहुत होगा कोई कहते हैं ना वो होगा 30 मार खान होगा तो 1700-1800 सीसी ले लें, उससे बड़ी गाड़ी। लेकिन यहाँ पर ये जो काफ़िले में लेके चलने का शौक़ है, और ये सड़कों पे दहशतगर्दी करते हुए चलते हैं हमारे वज़रा भी और हमारे अफसरशाही के जो नुमाइंदे वो भी। लेकिन ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी, उसामा आपकी बात को मैं बहुत वो उसमें अहमियत है कि जब अवाम इतने चीख रहे हो तो आपको ये जो अलामतें होती हैं याशी की, आपको ख़त्म करनी पड़ती हैं। बेशक इसका मईशत पे असर पड़े ना पड़े, ठीक है, मतलब है वो बकदरश के बुलबुल पड़ेगा सर, लेकिन आपको ये करके दिखाना होगा ताकि पता चले हमारे हुक्मरान याशियाँ नहीं कर रहे हैं क्यों। और ये गाड़ियाँ आपको ज़रूरत क्या है कि कराची के शहर में आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, आप छोटी गाड़ी में क्यों नहीं आप सफ़र कर सकते।